हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी सिविक्स की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 का। सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस चैप्टर को खुद से रीड कर लीजिए ताकि जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये आपको ईजिली समझ में आ सके। तो उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो इस टॉपिक के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी कंट्री जो होती है वो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बनी होती है, अलग अलग रिलीजन के लोगों से। तो हर किसी को जो है उसका राइट जो है वो पूरा मिल जाए। ठीक है, और कोई भी जो है परेशान ना रहे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, या उसके राइट्स ना छीने जाएँ, इसलिए जो है एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है नेपाल का। नेपाल के एग्जांपल से जो है इसमें दिखाया हुआ है कि नेपाल ने कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमिक्स के थ्रू आपको जो है एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं कि कैसे एक मेजॉरिटी, अगर एक गवर्नमेंट जो है, हमें पता है डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी से बनती है। तो अगर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनी है तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं फिर उनकी कौन सुनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग फिर हमें जो है ये बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है डेमोक्रेसी में कि वो माइनॉरिटीज़ के भी इंटरेस्ट का ध्यान रखे। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर से, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फ़ीचर्स के बारे में बताया गया है कि क्या मेन फ़ीचर्स हैं। तो फर्स्ट है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो है अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। जैसे हमारे जो सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट एक बैठी है रूल करने के लिए। ठीक है, और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ दो टाइप्स की गवर्नमेंट है फेडरलिज्म में, जिससे फंक्शन गवर्नमेंट को जो फंक्शन करना है वो ईजी हो जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, जिससे हमें पता चलता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो लीडर्स हैं हमारे कंट्री के, वो चुने हुए हैं बाय पीपल। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और जो बेनिफिट है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर्स जो है डिवाइड कर दी गई बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे को जो है क्रॉस चेक भी करती रहती है ताकि कोई भी जो है बॉडी वो पावर्स का मिसयूज़ ना करे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स हैं हमारे जो हर किसी को मिलने चाहिए, हर सिटीज़न को। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो भी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। लेफ़्ट साइड पर आपको जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे दिखाए हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसके बाद अगला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। सेक्युलर मीन्स सभी रिलीजन जो है वो सबके लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए जो है समान है। ठीक है, तो ये जो है इस चैप्टर के अंदर है। सो दिस इज़ योर चैप्टर फर्स्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच।